we will be discussing Puerperal Pyrexia. So, what is the definition? A rise of temperature that is more than or equal to 38 degrees Celsius. And this temperature we have measured orally, ठीक है? On two separate occasions at 24 hours apart. दो बारी लेना है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहना चाहिए? 24 hours apart. But excluding the first 24 hours. But excluding what? The first 24 hours. और ये दो occasions जो हम बोल रहे हैं 24 hours को exclude करने के बाद बोल रहे हैं, ठीक है? लेकिन within the first 10 days following delivery is called puerperal pyrexia. What are the different causes? Puerperal sepsis can be there, urinary tract infections can be there, mastitis or breast abscess can be there, wound infections, right? Like आपका cesarean section का कोई scar है और episiotomy scar इनका infection हो गया है, and pulmonary infections like atelectasis pneumonia and some other reasons can be there. So if we particularly talk of puerperal sepsis, an infection of the genital tract which occurs as a complication of delivery. तो infection हो गया है, किसकी वजह से हुआ है? तो उसके हम कुछ predisposing factors देखेंगे कि genital tract का infection कब कब पॉसिबल है। तो कुछ एंटीपार्टम रिस्क फैक्टर्स हैं कि अगर पेशेंट में मैल न्यूट्रिशन है, अनीमिया है, या प्री टर्म लेबर था, या प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन था, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड था, या प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मोर देन 18 आवर्स हो चुके हैं और पेशेंट को डायबिटीज भी है, तो देयर आर चांसेस, राइट। इंट्रापार्टम रिस्क फैक्टर्स क्या है कि रिपीटेड वेजाइनल एग्जामिनेशंस हो रही हैं एंड ड्यूरिंग लेबर देयर इज डिहाइड्रेशन एंड कीटोएसिडोसिस, ट्रॉमेटिक वेजाइनल डिलीवरी इज देयर, हेमरेज, ठीक है, एंटीपार्टम या पोस्टपार्टम, रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू, प्रोलॉन्ग्ड लेबर या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर या सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी इज देयर। So what are the clinical features? So clinical features would include the wound infection or the local infection. इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर का राइज हो जाएगा, ठीक है, मतलब फीवर हो जाएगा, देन मलेज हो सकता है, और जो वूंड है वो रेड swollen एंड पस डिस्चार्ज कैन बी देयर, ठीक है। अब ये तो लोकल था, लेकिन अगर आपका यूट्रस का इन्फेक्शन हो गया तो वो माइल्ड या सिवियर फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो अगर तो माइल्ड है तो क्या होगा? फीवर, लोकिया डिस्चार्ज बिकम्स ऑफेंसिव एंड कॉपियस एंड यूट्रस इज सब इन्वॉल्यूटेड टेंडर। तो अभी भी यूट्रस अपनी पोजीशन पे वापस नहीं गया है और टेंडर भी है। सिवियर केसेस में फीवर विद चिल्स एंड राइगर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे लोकिया पीछे वाले में ऑफेंसिव और बहुत ज़्यादा कॉपियस था, ठीक है। यहाँ पे स्कैंटी हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओडरलेस हो जाएगा, ठीक है। पल्स ऐसी पेशेंट की रैपिड हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है, एंड अगेन द यूट्रस हियर इज सब इन्वॉल्यूटेड एंड टेंडर। फिर तीसरे फॉर्म में आएगा आपका स्प्रेडिंग इन्फेक्शन, क्या वो स्प्रेड कर रहा है। सो पेल्विक टेंडरनेस, पेल्विक पेरिटोनाइटिस, टेंडरनेस ऑन द फॉर्निक्स, पैरामेट्राइटिस, then bulging fluctuant mass in the pouch of Douglas, pelvic abscess हो सकता है। What are the different investigations like high vaginal and endocervical swabs for culture, clean catch midstream स्पेसिमेन ऑफ यूरिन, और ब्लड में हम हीमोग्लोबिन लेवल्स देख लेंगे, टीएलसी, ब्लड का कल्चर करवाएंगे, पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराएंगे, एक्सरे, चेस्ट कराएंगे, ब्लड यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ट्रीटमेंट वुड इंक्लूड द जनरल केयर, आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, एडिक्वेट फ्लूइड एंड कैलोरी, अनीमिया का करेक्शन करेंगे, चार्ट रिकॉर्डिंग, मतलब उसमें हम क्या रिकॉर्ड करते रहेंगे टाइम टू टाइम, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, लोकिया डिस्चार्ज, फ्लूइड इंटेक एंड आउटपुट, और एंटीबायोटिक्स टिल द कल्चर रिपोर्ट्स, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव हमें एंटीबायोटिक यूज करनी है, लेकिन उससे पहले हम जेंटामाइसिन, क्लिंडामाइसिन एंड मेट्रोनिडाजोल यूज कर सकते हैं। वी हैव सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो, जैसे कि अगर हमारा वुंड है, पेरिनियल वुंड, सो इन सच केसेस द स्टिचेस हैव टू बी रिमूव्ड to facilitate drainage of the pus and relieve the pain. Wound is cleaned with 6 bath and dressed with an antiseptic ointment or powder, and after the infection is controlled फिर हम secondary sutures उसमें लगा लेंगे, ठीक है। अगर कोई retained uterine products हैं, we have to remove them and then we have to give antibiotic coverage. अगर pelvic abscess है तो उसको भी हमें drain करना पड़ेगा by colpotomy under ultrasound guidance, right? Then dehiscence of episiotomy or cesarean section abdominal wound, it has to be managed by scrubbing the wound twice daily for debridement of all the necrotic tissue and then closing the wound with secondary sutures. या अगर some severe cases में या some cases में अगर necrotizing fasciitis हो जाए उसको manage करना पड़ेगा and management of septic shock.